देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवर्डन चार्ली एंड्रूज। रेवर्डन चार्ली एंड्रूज गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया, तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी। स्वतंत्रता के पूर्व जो है ना, बिहार में वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन नहीं थी? कुर्मी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? 1929 में। 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इससे कई सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो 1929 में तो सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन 1928 में जो है ये गठन बना था। ठीक है ना। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। अहिंसा, नॉन वायलेंस। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, धौलावीरा में। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय की। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है ना। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा जो है वो प्रयुक्त हुई है। ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? विशाखदत्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय की। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है ना। जिसमें दार्शनिक था, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा और निरीक्षक तथा मंत्री थे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुस समद के द्वारा। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? मीर सैयद अली के द्वारा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल और उच्च तट पर। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। जबरन उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी जो 1927 में बनी थी उसका उद्देश्य भारत सरकार और देशी रियासतों और राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी।
1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार का 1935 बना। लॉर्ड लिनलिथगो 1935 के विधेयक जो था उसके तहत जो संसदीय समिति का अध्यक्ष था वो लॉर्ड लिनलिथगो था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 बना। मुगल प्रशासक में मदद माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त दान भूमि जो विद्वान को दी जाती थी उसको मदद माश कहा जाता था मुगल काल में। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग का व्यवस्था किया जाए। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। पंचमुखी 5 फोल्ड वर्गीकरण पंचमुखी था। भारत अवस्थित है 84 376 68 7 97 25 के मध्य। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया था? 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया था? 1853 में। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश। लोकनायक को जयप्रकाश के नाम से जाना जाता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो सभी निकलती है ना भाई, सिंधु, सतलज और गंगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है ना। हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। किस राज्य में अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? हरियाणा की। पंजाब की जुड़ी है, राजस्थान की भी जुड़ी है, बिहार की भी जुड़ी है, हरियाणा को नहीं जुड़ी है। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? 2000 में 1 अरब 100 करोड़ हो गई थी 2000 में। 2001 की जनगणना के अनुसार, जनगणना 2001 को हटाओ, ये अभी कोई माननीय नहीं है। विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष। विश्व के विशाल वलित फोल्डेड माउंटेन्स की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो ए पेटी है, ए 2 और 3, अंध महासागरीय पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी। विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत ग्रंथियों में अवस्थित है? विटवाटरसैंड। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र जो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, उसका जो पर्वत ग्रंथि कहाँ पर है? तो विटवाटरसैंड है, विटवाटरसैंड है। जोहान्सबर्ग के समीप स्वर्ण का खान विटवाटरसैंड पर्वत श्रेणी में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग जो है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, और इसका जो खान है उसमें जो है पर्वत है वो विटवाटरसैंड पर्वत श्रेणी है। विटवाटरसैंड पर्वत श्रेणी है जिसकी स्रोत विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, कांगो, कोलंबिया और यांगटी। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता? कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता? शिक्षा और स्वास्थ्य। निम्नलिखित समूहों में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या के मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। दक्षिण और पूर्वी एशिया में। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? आवास,
दूरसंचार को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को सामाजिक संरचना में अधिसंरचना में शामिल किया जाता है, लेकिन टेलीविज़न दूरसंचार को नहीं किया जाता। भारत के में कोर उद्योग क्या है? ये सभी कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसके तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन को। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? उपरोक्त सभी स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था, व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए। शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया जाता है IRDP में। मिलेनियम विकास लक्ष्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? संविधान के 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम था 14वां। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति का सचिव। के संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं। कौन सी लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हुई थी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। प्रमुख व्यक्ति और उसकी समाधि। देखिए महात्मा गांधी जो है, इसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि है उसको शांति वन कहा जाता है। शांति वन, महात्मा गांधी राजघाट, श्रीमती इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी शक्ति की प्रतीक थी, इसलिए शक्ति स्थल हो गया। जगजीवन राम जो थे वो समता स्थल थे। जगजीवन राम समता पर विशेष ध्यान देते थे, समता स्थल हो गया। चौधरी चरण सिंह का संबंध किसानों से था तो किसान घाट हो गया। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट और मोरारजी देसाई अभय घाट। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन सा कथन सही नहीं है? यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे भी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। USSR का विघटन कब हुआ था? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, दिसंबर 1991 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे C. फोर्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? फोर्ड थे। विटामिन K खून के जमने में सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? द हेग में। कौन सा हार्मोन है? देखो C, इंसुलिन। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में, 18 मई 1974 को। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत। अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, सामने वाले चपटे दांत। निकटेटिंग मेम्ब्रेन तो है ही, कर्णपालिक भी है ही, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी है ही। ठीक है ना। शर्करा में सबसे मीठा क्या है? फ्रक्टोज है। रिपीटेड क्वेश्चन। फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। शर्कराओं में सबसे मीठा शुगर कौन है? फ्रक्टोज है।
आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ के बने होते हैं? शीशे के। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है और कांच को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है और जो गल जाता है। तो HCl को शीशे के बर्तन में नहीं रखते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? रेडॉन, हीलियम, ऑर्गन, सिमोन, ये सब वायु में होती है, लेकिन रेडॉन जो है ये नहीं होती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर एक धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है। दस्ते के ऊपर नहीं, तांबे के ऊपर। तांबे का बर्तन इसलिए हरा हो जाता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? एथिलीन। एथिलीन गैस होती है कच्चे को पकाने के लिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका वेट बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक एस्टर है नाइट्रोग्लिसरीन। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि बर्तन को ऋण ध्रुव और जस्ते को धन ध्रुव बना देती है। देखो 14वीं लोकसभा जो थी उसमें 44 महिला सांसद थी वर्तमान में। और 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 को। पेंटागन पर 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था? तो पेंटागन पर हुआ था। व्हाइट हाउस पर भी हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड टावर पे भी हुआ था, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। और नेटो के कितने सदस्य हैं? सब वर्तमान देखना है। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था यह झारखंड से। वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं? बिहार में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? 2003 में। बिहार की पेंटिंग से मधुबनी। बिहार में महान धार्मिक केंद्र सभी का है। बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? पता नहीं है, देखना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में 245 सदस्य हैं, लेकिन अभी कितने हैं पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां उत्तर की ओर से आके गंगा में मिलती है? तो उत्तर से आती है कोसी, महानंदा, घग्गर, कोसी, पुनपुन नहीं, गंडक, कमला, बागमती। सी, आंसर सी होगा इसका। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कितवां स्थान है? तो 13वां स्थान है। नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है, एकमात्र देश है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का 3य स्थान है। बिहार में सूची 1 सूची 2 को सूचित कीजिए। बिहार में जो कागज़ और लुगदी उद्योग है डालमिया नगर, समस्तीपुर, सिगरेट, दिलावरपुर, मुंगेर और प्लाईवुड, हाजीपुर और जूट, पूर्णिया, कटिहार और सहरसा।
देखो, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो बिहार था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को मारा था? मेजर बारो को। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? तो दिसंबर 1856 को। एनफील्ड राइफल जो थी वो दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसी ने की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। देखो, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। किन उद्योगपतियों में से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। कौन से उद्योगपति थे जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद ने। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद के उस विद्वान। अच्छा, अबुल कलाम आज़ाद देवबंद के ही पढ़े हुए थे, विद्वान थे भाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 से 147 सीट। 71 से 147 सीट दलितों को दिया गया था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कासिम नैनोतवी द्वारा रशीद अहमद गंगोही के द्वारा 1866 में किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, विदेशी शासन का विरोध करना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। बम्बई के अखिल भारतीय व्यापार संगठन AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी। और बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में हुआ था। कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में हुआ था। और 23 अप्रैल को उन्होंने लीग्रैंड को हराया था और दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। तो 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी?
अमृत बाजार पत्रिका शिशिर घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर घोष AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणीश्वर नाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष। अमृत प्रचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेग बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? गया में। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? गया में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का निष्पादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। किन अखबारों में से कौन सा मुख्यालय उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। कौन अखबार था जो मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कनिष्क के शासनकाल में बोध गया किस नगर में आयोजित किया गया था? बौद्ध सभा कनिष्क में। कुंडलवन कश्मीर में। सी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। हर्षचरित्र का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वानभट्ट ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर शुंग वंश मौर्य वंश नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखना जिससे उनमें भक्त समझते हों। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार। भारत में ऊर्जा उत्पादन में उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले राज्यों को बीज और पानी की तकनीक देना और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। चौसठ 1000 किलोमीटर लंबाई और 2000 किलोमीटर से 24,000 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। इसको डॉल्फिन चैलेंजर कहते हैं। चैलेंजर कटक है डॉल्फिन। उन्नीस सौ 21 महाविभाजन काल था जनसंख्या का। 1921 निगम कर से यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वर्सा को जोड़ता है। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है ये पेरिस को से वर्सा को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ये ब्यूनस आयर्स से वालपराइजो को जोड़ता है।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है लेनिनग्राद को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ती है। इजराइल की सीमाएं लेबनान से है, सीरिया से है, जॉर्डन से है, मिस्र से है, पता नहीं किससे। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटका। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ब्याज दर, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र ही है ज़्यादातर। पंचवर्षीय योजना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय मानकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस ने। आर्थिक सुधारों का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक सुधारों के जनक थे वो मनमोहन सिंह डॉक्टर। बयालीसवां संशोधन। भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां। भारत में 5वीं पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश जिले में शुरू की गई थी 1959 में। जम्मू एवं कश्मीर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आर्टिकल 19 ही प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 15 मार्च 1950 को। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की सिफारिश की थी। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2026 तक ये यथावत रहेगा। लोकसभा में सीटों का आवंटन। भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः केंद्र सरकार का। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा समवर्ती सूची में है। नौकरशाही का कार्य है उपरोक्त सभी। सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना। सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, ये सब नौकरशाही का कार्य है। सरकार की नीतियों को लागू कराना और प्रशासनिक कार्य करना, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या थे? आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आंसर इज डी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कराएं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? जापान। पता नहीं, अब हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि योगदान होना चाहिए तकनीकी प्रगति है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास, उद्योग का विकास। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? पोटेशियम साइनाइड से। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो पोटेशियम साइनाइड से। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। एसिड रेन होता है कारखाने से निकलने वाले धुओं की वजह से। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन उर्वरक। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से।
एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेड़ से। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। एस्पिरिन जो ये पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो ज्वर तथा वेदना निवारक होता है। एस्पिरिन के कैल्शियम और सोडियम लवण ज़्यादा घुलनशील होते हैं और कम हानिकारक होते हैं। लेटेक्स जो है ये लेटेक्स कैसे से प्राप्त होता है? एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोना घुल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। पीतल में कौन सी धातु है? तांबा और जस्ता। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। बी, क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्लोरीन के कारण। क्लोरीन NaCl, क्लोरीन के कारण। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में। 30% ऊष्मा की हानि होती है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित है तो 30% एनर्जी का ह्रास होता है। ठीक है ना। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? बी, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश पैदा करते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? देखो, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? वो राज्यसभा निर्णयन करना। ठीक है ना। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम अवध यानी कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फूले से। भारत में नारी आंदोलन जो था वो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से शुरू हुआ था। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। भारत में अब 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे।
बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? रांची में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कौन सा था? 1926 से 1939 के बीच। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई जा रही थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो डी 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? लगान निर्धारण का तरीका, बटाईदारी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार में है, वैशाली में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप केसरिया में हो गया है। शांति स्तूप वैशाली में है। बोध विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है, षष्ठम पीढ़ी का है। चतुर्थ पीढ़ी का। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। अवंती मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अशोक के बराही अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? उदयन। सेंट्रोकोटा से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण देने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। पुस्तक 1984 1984 खुशवंत सिंह किरण नहीं, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। पुस्तक 1984 सिख दंगे के लिए होगी, तो किसने लिखा था? जॉर्ज ऑरवेल ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में से चयन किया था। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जो सिपाही रखने की परंपरा शुरू की थी वो गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से था। गोरखालैंड, सिख और पंजाबी प्रांत से था। अठारह सौ 1984 किसने लिखा था? जॉर्ज ऑरवेल ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा 1626 में बनाया था किसने? नूरजहां ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से लेना शुरू कर दिया? तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से लेना शुरू कर दिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसीलिए। विश्व शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया था? 1917 में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामद आंदोलन, राजवामध्य आंदोलन बी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो बी किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तुम नहीं कर सकते हैं आपसे बात, क्यों? ऑनलाइन क्लास चल रही है।
राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। भागवती देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की भागवती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल, बांकीपुर जेल में रखा गया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में। चंपारण नील आंदोलन में राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी थे। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। रांची शहर स्थित है झारखंड में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से। भारत की वाणिज्य ऊर्जा 67% पूर्ति कोयले से की जाती है। 1908 में किया गया था किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में। भारत का 40% सड़क परिवहन है राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है बिहार में। भारत में 1991 से 2000 क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़ा राज्य है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। भारत की कुल जनसंख्या 1,21 करोड़ है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड। महाराष्ट्र में भील है। भील जो है जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पस। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पस। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पस। ठीक है ना। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। अत्यधिक गर्म हो गया। देखो, अत्यधिक गर्म जो था वो सहारा था। अत्यधिक ठंडा जो था अंटार्कटिका था। अत्यधिक गर्म जो था वो सहारा था। अत्यधिक ठंडा जो था वो अंटार्कटिका था। अत्यधिक वर्षा जो थी चेरापूंजी थी। अत्यधिक सूखा जो था वो चिली था। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप है। ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। दक्षिण गंगोत्री उत्तराखंड में है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? हिमालय, अंटार्कटिका में। अच्छा, दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में है। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है सभी से। हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति थे। संशोधित मूल्य वर्धित का संबंध है बिक्री कर से। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1959 से 72, 1966 से 1959। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? जनता सरकार के द्वारा। देखो, रोलिंग प्लान जो था वो अटल बिहारी के द्वारा ही लाया गया था। जनता सरकार द्वारा। जनता सरकार द्वारा। नंदीग्राम में सेज नीति के अंतर्गत से समूह स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अनुमति दी गई है नंदीग्राम में। सलीम समूह। किस चीज़ का घोटाला चल रहा है? किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का नहीं होता है? राज्यसभा में। 13वें राष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी।
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत में चलित न्यायालय उनका मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा पाटिल। एक प्रशासकीय अधिकरण है विकास प्रखंड और पंचायत समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता है। लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम है। पुलतीजर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राधा मोहन कप जो है ना, ये फुटबॉल से किससे, पोलो से संबंधित है। कौन से सदस्य नहीं है? भारत में के प्रथम कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। पहला जो विश्वविद्यालय 1887 में बना था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पहली स्थापना जो हुई थी ना, वहाँ हुई थी बंगलुरु में, बंगलौर में हुई थी। प्रथम विधि विश्वविद्यालय बंगलौर में हुआ था। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेवल एयर स्टेशन कोचीन में है, गरुड़। नेवल एयर स्टेशन कोच्चि केरल में है, गरुड़। खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला को भी दिया गया भारत रत्न। डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? शिन्हुआ, चाइना न्यूज़। रक्तदाब का मापक यंत्र है स्फेगोमेनोमीटर सी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। किस विटामिन को में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1999 में। लीवर। मनुष्य में एफलाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त फूड पॉइजनिंग सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। लीवर फूड पॉइजनिंग से खराब हो जाता है। रडार का आविष्कारक कौन है? वाटसन। रावलपिंडी में। अमेज़न। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। किस देश में सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो लोथल है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? राज तरंगिणी। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने। ठीक है ना। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल शफा जो था वो एक खैराती अस्पताल था। किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लॉकेटवेस्की ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लॉकेटवेस्की ने किया था। अस्थायी बंदोबस्ती किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। ये तो गांधी लिखा होगा, माई पॉलिटिकल ग्रुप। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? डॉक्टर राजा राम मोहन राय। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। निम्नलिखित में इसके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वयं की सरकार हो। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था स्वयं की सरकार। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो थी वो 1884 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 72। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने क्यों लिया गया था? क्योंकि इस दिन जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1904 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1904 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918 में। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1920 में हुआ था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अभिनव भारत में कौन संबंधित है? BD सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? BD सावरकर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। करो या मनो का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन, इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? दीप नारायण सिंह की। उनकी पुस्तक है शेर पंजाब की अनहैप्पी इंडिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता।
बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं झरिया में। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली बरहवा गांव। आंसर ए। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पटना से। श्री निवारण चंद्र गुप्ता थे दास गुप्ता क्या थे? पटना से। राजस्थान क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? बिहार उड़ीसा के। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? नहीं है, फतेहपुर। कानपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी ये सब तो हैं। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश में। पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? लोमी मिट्टी से। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक पाया जाता है? लोम मिट्टी में। भारतीय कोयला उद्योग में निम्नलिखित समस्याएं हैं? 1, 2, 3, 4 सभी समस्या। कोयले संचालन कीमतें, कार्य संचालन कीमतें के कोकिंग कोयला की आयात पर बढ़ती निर्यात, धुलाई स्थान की उपयोग क्षमता में कमी, निम्न कोटि का कोयला। महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। बाब अल मांडेव जो हिंद महासागर को लाल सागर से अलग करती है, जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर में है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? 35 ppt। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। काहिरा का समय ग्रीनविच के समय से 2 घंटे आगे आता है। ये इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? चाइना। तत्काल मकान मरुस्थल किस देश में? तकलामाकन, गोभी, उज्बेकिस्तान। चीन में है तकलामाकन, चीन में है। बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां हैं। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में हुई थी 343 किलोग्राम तेल के बराबर। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब पैदा हुआ? 1970 से 1980 के दौरान। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल थे? शक्ति, कोयला, तेल, गैस और जल विद्युत, यूरेनियम। उन्नीस 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50% का आरक्षण 2010 में दिया गया था। शिक्षा का अधिकार जो एक मानव का अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अभी जो है ना वर्तमान समय में अनुच्छेद जो है वो 445 के आसपास है और 22 भाषाएं हैं, 22 भाग हैं। राज्यसभा में 252 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिसमें से लोक लेखा समिति जो है ना वो लोकसभा स्पीकर को अपना
रिपोर्ट सौंपती है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? पटना में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? पटना स्टेट नहीं है, लेकिन औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया NH 2 पर अवस्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। बिहार में यद्यपि जमींदारी सैद्धांतिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, प्रधान जाति हिंदू के पास रह गया है जमींदारी पर। तो क्या हुआ? पापा पता नहीं क्या किया यार, बहुत आता था उनका सामान बाढ़ के। काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची, ये सबसे पटना हवाई अड्डा जुड़ा हुआ है। जनरेशन है जी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इसका उद्देश्य था स्वयं की सरकार हो। देखो, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? B.A. स्मिथ, ठीक है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनत्सांग ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थेनी। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? मस्जिद था। क्या है मस्जिद? उसके प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। बताओ। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में, लंदन में। स्टुटगार्ट कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है ना। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरा चौरी। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 में गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया था? स्वदेशी आंदोलन। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक ये थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या है? धर्म के प्रतीक थे,
ठीक है ना। 1920-22 के सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। राहुल संकृत्यायन छपरा में सक्रिय थे। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। किस स्थान की आपूर्ति? देखो, किस स्थान है की पूर्ति कीजिए? निम्न स्थान की। सी। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट एक जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और एक कमेटी तैयार की थी जिसमें उसका विषय था संवैधानिक व्यवस्थाएं। कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखो, साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था 12 नवंबर 1930। ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 30 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। 17 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीस ने। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1973 में। ठीक है ना। 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। कैथरीन मेयो और हेल्डमन हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम्स डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। ठीक है ना। कैथरीन मेयो, एल्डर्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता ये था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 7% से कम है? निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना। बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा तो गिरती ही है, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है और गोदावरी भी गिरती है। महानंदा, कृष्णा, कावेरी सब गिर जाती है। 2 ऑप्शन है। झारखंड की झरिया कोयले के लिए है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा। यरलुंग जंगबो नदी को भारत में यह ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है कि पेनाई, यूरोप, अपलेशियन और अरावली भारत के उदाहरण है। भी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के पेनाइल, अपलेशियन और अरावली ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितना है?
आर्थिक भूगोल देखो, बिहार में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए। विश्व में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए। कौन सा शहर धातु के व्यापार के सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। शिशु मृत्यु दर, कृषि उद्योग और व्यापार। लौंग पौधे के किस भाग से है? ये कली है, पुष्प कली है। उसके बाद है विकेंद्रीकरण प्रणाली को सिफारिश किसने की थी? सी बलवंत राय मेहता समिति ने। विकेंद्रीकरण। भारत के मध्य अर्धक मिड 15 में अपनाए गए थे भागी उद्योग की स्थापना करना में पूंजी सघन थे। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। बिहार का द्वितीय त्योहार क्या है? छठ। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सामर्थ्य है? माइकोप्लाज्मा। वह छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। कौन सा तत्व कभी सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। मांसपेशियों में और यकृत में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी जमा होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटासियम। कॉस्मिक किरणें हैं, अवशोषित किरणें। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। जीवाणु। वाटरबॉर्न जलजन्य रोगी, वाटरबॉर्न डिजीज। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का परिणाम होता है 5 से 6 लीटर। तीव्रता और प्रयुक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क कैंसर उत्पन्न करता है? सी आयनीय विकिरण, रेडिएशन। व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल कब था? 1972, 73 से 76 और 77 के बीच। डीएनए को कोनवर्क ने। पादप कली है, एक भूर्णीय टहनी। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन। सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होता है। भारत में वित्तीय सुधार में सब शामिल थे। CRSLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनी का प्रवेश, ब्याज दर का अभिनियमन और उपयुक्त सभी। कपड़े के निर्यात से जो है ना भारत विदेशी मुद्रा कमाता है। वित्त मंत्रालय सरकारी विनिमय तंत्र को नियंत्रित करता है। राजस्व का स्रोत सभी है। निगम कर के अलावा आयकर, कस्टम, संघ उत्पाद। सबसे पूर्वी भाग में कौन सा है? कटिहार है। कौन सी झील? अनुपम झील बिहार में है। 1200 सीसी। बिहार का वन क्षेत्र बदल गया है। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। छठ है।
मानसिक स्वास्थ्य नीति। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को, ठीक है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है मानव अधिकारों से, संरक्षण से। खेलकूद के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए भारत ने। प्रिंस ऑफ वेल्स कप हॉकी से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था बिहार में, पटना में। सिख के गुरु का जन्म हुआ था गोविंद सिंह का। सैफ टूर्नामेंट 2013। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश। गेहूँ शामिल नहीं है, चावल दाल तिलहन शामिल है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा की। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा से, ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी सीन जो है नदी के किनारे बसी है, पेरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। हंगरी जो है बुडापेस्ट नदी डेन्यूब के किनारे है। और जल प्रपोत के लिए प्रसिद्ध रॉटरडैम नीदरलैंड राइन नदी के किनारे पर अवस्थित है। हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान अभी नहीं की गई है। लेह सबसे सूखा स्थान है, कोल्ड डिजर्ट। भारत निर्माण का अंग है कृषि आधारित उद्योग। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में। बघेरा बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। अठारह 1937, 78, 1908 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1835, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, न्यूज़पेपर एक्ट 1908। अरविंद घोष थे। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखकों के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। बी 1925 और 1925। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को केशव बलीराम हेडगेवार ने की थी। और भारत में साम्यवादी दल की स्थापना 1 दिसंबर 1925 को सिंगापुर के बेलू चेटियार ने की थी। सिंगापुर बेलू चेटियार ने की थी। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। उसके बाद रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है,
तो कौन थे? कोपरनिकस ने। ठीक है ना।